सो डियर फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मशीन और रेट। मशीन और रेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? मशीन घंटा दर, है ना। ठीक, देखो व्हाट इज मशीन और रेट। मशीन और रेट का जो बेसिक मीनिंग है दैट मशीन और रेट इज द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स which is used by the industries where the most of the work is done by machines, है ना। मतलब कि मशीन और रेट जो है वो मतलब मशीन घंटा दर जो है वो ओवरहेड्स मतलब उपरिव्ययों को अवशोषण की उपरिव्ययों के अवशोषण की एक विधि है जो कि उस प्रकार की इंडस्ट्रीज में या उस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस में उपयोग की जाती है जहां पर अधिकतम कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है ना। अधिकतम कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है, वेयर द मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। ठीक है ना। अब मशीन और रेट का मीनिंग क्या है? देखो, मशीन और रेट का बेसिक मीनिंग होता है एक मशीन पर एक घंटे में आने वाला खर्च। क्या बोल रहा हूं? एक मशीन पर एक घंटे में आने वाला खर्च, है ना। मतलब मशीन और रेट, ठीक है ना। तो इसका उपयोग क्या है ना। ठीक, सपोज दैट अगर अपन एक एग्जांपल लें कि एक फैक्ट्री है वो या एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक डिपार्टमेंट है, कुछ भी हो सकता है। अगर उस डिपार्टमेंट में या फैक्ट्री के टोटल ओवरहेड्स मतलब कुल खर्चे या कुल व्यय अगर सपोज दैट एक महीने के 10,000 रुपीज़ है। कितने हैं? 10,000 रुपीज़ है। और उस फैक्ट्री के वर्किंग आवर्स का मतलब मशीन, अगर उस फैक्ट्री में सपोज दैट एक मशीन ही लगी है, अपन यहाँ मान के चल रहे हैं, है ना। तो उस फैक्ट्री में उस मशीन के वर्किंग आवर्स का मतलब कार्यशील घंटे जो हैं, अगर 2000 घंटे एक महीने में काम कर रही है, एक महीने के खर्चे कितने हो गए? 10,000। एक महीने का मशीन ने एक महीने में कितने घंटे काम किया? 2000 घंटे, है ना। तो मशीन और रेट क्या आ गया? 10,000 अपॉन 2000 बराबर 5 रुपीज पर आवर। मतलब एक घंटे में का खर्च कितना हुआ? 5 रुपए पर आवर हुआ। ठीक है। अब इसका उपयोग देखो, यदि उस मशीन से सपोज दैट 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं ए बी सी। प्रोडक्ट ए को बनाने में मशीन जो है वो 3 घंटे ले रही है, और टेकन मतलब लिए गए घंटे, है ना। प्रोडक्ट बी को बनाने में सपोज दैट 2 घंटे ले रही है और प्रोडक्ट सी को बनाने में 5 घंटे ले रही है। तो उन प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल आएगी ना, क्योंकि अपन को तो टोटल खर्चों को बांटना है। कॉस्ट अकाउंट्स का तो मुख्य उद्देश्य ही होता है कि अपन जितने भी खर्चे हैं उनको हर एक प्रोडक्ट में अलग अलग बांटोगे तो उसकी कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ए की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 3 घंटे इंटू 5 रुपीज़ तो 15 रुपये। 2 आवर्स इंटू 5 10 रुपीज़। 5 आवर्स इंटू 5 25 रुपीज़। ये इसकी कॉस्ट आ गई। कॉस्ट में अपन प्रॉफिट जोड़ के क्या निकाल सकते हैं? सेल्स वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। समझ में आ गई ना बात? यहाँ पे लेकिन आगे मशीन और रेट का फॉर्मेट मैं तुम लोगों को बताऊंगा, है ना। उस फॉर्मेट में अपन देखेंगे कि ये टोटल ओवरहेड्स हैं या टोटल खर्चे हैं, उनको 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। एक होते हैं स्टैंडिंग चार्जेस और एक होते हैं वेरिएबल चार्जेस या मशीन चार्जेस। ठीक है ना। तो इसके बाद में मैं तुम लोगों को उसका फॉर्मेट बताऊंगा और उसके बाद में फिर आगे का एक्सप्लेनेशन होगा अपना। मशीन और रेट जो है वो पूरा का पूरा नॉर्मली फॉर्मेट बेस्ड है ना। तो सबसे पहले अपन मशीन और रेट का फॉर्मेट देख लें। यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन और रेट, है ना। ठीक, मतलब मशीन घंटा दर की गणना, है ना। ठीक, अब मशीन और रेट को कैलकुलेट करने के लिए फैक्ट्री के टोटल खर्चों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्टैंडिंग चार्जेस, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्थिर व्यय। क्या? स्थिर व्यय, स्टैंडिंग चार्जेस। और दूसरा होता है मशीन चार्जेस या वेरिएबल चार्जेस, मशीन व्यय या परिवर्तनशील व्यय जिसको आप कह सकते हो,
है ना। ठीक, देखो आपको ध्यान में ये रखना है कि वेरिएबल चार्जेस या मशीन चार्जेस में केवल 3-4 खर्च आते हैं, है ना। एक, पहला डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, दूसरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय। क्या? मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और तीसरा आता है पावर, है ना। मैंने क्या बताया? डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और पावर। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन में स्टीम एंड वाटर दिया हुआ है, तो दिया है अगर, तो वो भी यहीं पे आएगा वेरिएबल में। यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने लिखा नहीं। इन 3 खर्चों के अलावा जितने खर्चे होते हैं उन सबको काहे में अपन मानते हैं? स्टैंडिंग चार्जेस ही माना जाता है ना। तो फॉर्मेट याद हो जाएगा इसकी सहायता से कि डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पावर, ठीक है ना। और स्टीम एंड वाटर भी मान ले रहे हैं। ठीक, इन 4 खर्चों के अलावा जितने खर्चे हैं वो सब काहे में चले जाएंगे? स्टैंडिंग चार्जेस में चले जाएंगे। अब देखो मैंने कहा फॉर्मेट, सबसे पहले अपन ऊपर लिख लेंगे यहाँ पे वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स मतलब कार्यशील घंटे दिए रहेंगे तुमको हमेशा क्वेश्चन में कि मशीन के द्वारा 1 महीने में सपोज दैट 2000 घंटे काम किया गया, है ना। तो वर्किंग आवर्स जो है वो 2000 आवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्टैंडिंग चार्जेस में रेंट, रेट्स, टैक्सेस, किराया, कर एवं दरें जो नॉर्मली क्वेश्चन में आते हैं वो मैं बताया हूँ, ठीक है ना। लाइटिंग एंड हीटिंग मतलब बिजली व्यय, ठीक। सुपरविजन चार्जेस, पर्यवेक्षण व्यय, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? पर्यवेक्षण व्यय, सुपरविजन चार्जेस। इंश्योरेंस, बीमा, कॉटन वेस्ट, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, है ना। कर्मचारी कल्याण व्यय, ठीक है ना। ये सब खर्चे तुम लोगों को दिए हुए रहेंगे क्वेश्चन में, उनको लिए ज़्यादा अपने को समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट। देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, है ना। क्या? अगर वर्किंग आवर्स मतलब कार्यशील घंटे, यदि वर्किंग आवर्स आप 1 महीने के ले रहे हैं तो स्टैंडिंग चार्जेस भी 1 महीने के लेंगे, ठीक है ना। अगर वर्किंग आवर्स 1 साल के ले रहे हैं, पर एनम ले रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट भी मतलब स्टैंडिंग चार्जेस भी पर एनम ही लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि अपने को क्या निकालना है? स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, मतलब प्रति घंटा जो भी स्थायी व्यय है वो निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? टोटल स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन वर्किंग आवर्स। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस यहाँ से आ गए अपॉन वर्किंग आवर्स। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ का काम अब कंप्लीट हो गया है। ये वाले कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में मैंने पर और लिखा है, मतलब प्रति घंटा व्यय। कैसे आए ये बात समझ में आ गई ना बात? ठीक। नेक्स्ट, वेरिएबल चार्जेस को हमेशा केवल पर और ही दिया जाएगा, फॉर्मेट में है ये, ठीक है ना। वेरिएबल चार्जेस को अपन हमेशा क्या लेंगे? पर और ही लेंगे, मतलब प्रति घंटा ही लेंगे, है ना। उसको टोटल का कैलकुलेशन नहीं करना है, ये फॉर्मेट में है। जैसे डेप्रिसिएशन पर और कैसे निकाला जाएगा अभी मैं एक बार और बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी पर और पावर भी पर और मतलब प्रति घंटा, ठीक है ना। तो ये 1-1 घंटे के आ गए सब। इसके बाद में क्या कर दिया अपन ने? टोटल कर दिया। तो क्या आ गया? मशीन और रेट। बहुत इजी फॉर्मेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखो कई बार अलग अलग बुक्स में अलग अलग भी दिया रहता है। उनने कहा कि नहीं स्टैंडिंग चार्जेस को भी पर और मान लेते हैं, है ना। तो वो तो फॉर्मेटिंग है, लेकिन आंसर हमेशा आपका सेम ही आएगा, ठीक है ना। अब डेप्रिसिएशन लगभग हर क्वेश्चन में ही रहता है। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला हम लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। देखो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला उसमें मैंने लिखा भी है, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। अगर यहाँ इन ईयर्स ले रहे हो तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आएगा, ध्यान रखना, है ना। ठीक, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? लागत माइनस अवशेष मूल्य, माइनस अवशेष मूल्य बटे अनुमानित जीवन काल,
अनुमानित जीवन काल। अगर यहाँ इन ईयर्स ले रहे हैं अपन तो एक साल का, एक ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, फिर एक ईयर के डेप्रिसिएशन में अपॉन अपन वर्किंग आवर्स कर देंगे। अगर एक ईयर के वर्किंग आवर्स है तो 1 घंटे का आ जाएगा। समझ में आई ना बात। अगर अपन एस्टिमेटेड लाइफ क्वेश्चन में दी है, सपोज दैट पूरे के पूरे जीवन काल की मशीन के, है ना, मतलब इकोनॉमिक लाइफ दी है, इन आवर्स ही दिया है, तो फिर उस कंडीशन में डायरेक्ट अपन क्या कर देंगे, अपॉन अगर आवर्स में ले रहे हैं पूरे के पूरे जीवन काल तो डायरेक्ट 1 घंटे का आ जाएगा। 1 घंटे का निकाल के अपने को यहाँ पे लिखना है। अल्टीमेटली अपना ऑब्जेक्टिव मैं बार बार बता दे रहा हूँ, 1 घंटे का खर्च निकालना। समझ में आ गई ना बात। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट में कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है, कॉस्ट ऑफ मशीन का मतलब क्या होता है, परचेज प्राइस ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस फ्राइट, है ना। मतलब मशीन जो है उसकी परचेज प्राइस, क्रय मूल्य मशीन का, प्लस स्थापना व्यय, प्लस यदि मशीन को लाने में कोई भाड़ा वगैरह लगा हुआ है तो उसको भी वहाँ पे कॉस्ट में ही जोड़ दिया जाता है। ये भी चीज़ें तुम लोगों को पहले से मालूम है, ठीक है ना। तो ये है पूरा का पूरा मशीन और रेट निकालने का फॉर्मेट, है ना। इसको एक बार और देख लेना तुम लोग। इसके बाद में अब मैं तुम लोगों को मशीन और रेट का एक क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। लोग अब मशीन और रेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना, ठीक। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, कंप्यूट द मशीन और रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशंस की सहायता से अपने को मशीन घंटा दर की गणना करनी है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन की लागत दी हुई है 30,500 रुपये। स्क्रैप वैल्यू, अवशिष्ट मूल्य जिसको कहा जाता है, 2500। एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, 12 ईयर्स है। अनुमानित जीवन काल 12 ईयर्स दिया है, मतलब 12 वर्ष दिया है, ठीक। वर्किंग आवर्स पर एनम दिया है 1980 घंटे, 1980 आवर्स। ये क्या है, कार्यशील घंटे प्रति वर्ष, 1 वर्ष के दिए हैं, ध्यान रखना, 1 ईयर के दिए हैं, ठीक। रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया है पर एनम, मतलब प्रति वर्ष 1 साल का है। ये भी 2287.5 है, पॉइंट पे ध्यान देना, है ना। स्टोर्स इशूड दिया है 1000 रुपये, ये 1 साल का ही है, पर एनम है। पावर दिया है 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 0.2, मतलब 20 पैसे पर आवर, है ना, पर यूनिट, सॉरी, ठीक है ना। 10 यूनिट्स एट द रेट 0.2 पर यूनिट, ठीक। इंश्योरेंस दिया है 305, ये भी पर एनम दिया है, मतलब प्रति वर्ष दिया है। सुपरविजन एक्सपेंसेस 7500, 7500, ये भी पर एनम दिया है, मतलब प्रति वर्ष दिया है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको अपन को मशीन और रेट का कैलकुलेशन करना है। फॉर्मेट मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बस क्वेश्चन को। पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर आवर, है ना, ठीक। वर्किंग आवर्स मैंने बताया था, सबसे पहले 1980 घंटे अपन ने ऊपर लिख लिए, है ना। ये क्या है, पर एनम है ना, प्रति वर्ष है, तो यहाँ पे अपन कॉस्ट भी कितने लेंगे, 1 साल की ही लेंगे। क्वेश्चन में अपने को 1 साल की ही दी हुई है ना। स्टोर्स, देखो स्टोर्स दिया हुआ है 1000, इंश्योरेंस दिया है 305 और सुपरविजन एक्सपेंसेस दिया है 7500, है ना। इसके अलावा डेप्रिसिएशन हो गया, इनसे निकलेगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस और पावर। ये तीनों क्या है, वेरिएबल एक्सपेंस है, आप लोग जानते हो मशीन एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। मैं बता चुका हूँ इन तीनों खर्चों को, ठीक। तो इसका टोटल आ गया, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 8805, 8805 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया था तुम लोगों को स्टैंडिंग चार्जेस पर और निकाल लेना है, पर और में प्रति घंटे। तो मैंने बताया था टोटल स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन वर्किंग आवर्स। ये चार्जेस भी 1 ईयर के हैं, 1 साल के हैं, और ये जो आवर्स हैं या घंटे हैं वो भी 1 साल के हैं। तो 1 साल के एक्सपेंसेस को 1 साल के घंटे से अपॉन किए अपन, तो क्या आ गया, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, ये अपॉन ये, तो 4.447,
ठीक है ना। अब आते हैं अपन मशीन एक्सपेंसेस में, है ना। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला तुम लोगों को मैंने बताया था, यहाँ मैंने नीचे देखो कैलकुलेट भी किया हुआ है, अगर ना समझ में आए तो, ठीक है ना। वर्किंग नोट नंबर 1, देखो ये राइटिंग स्किल होती है हमेशा, तुम लोग को स्कूल से मालूम है ये चीज, कॉलेज में भी जब तक आप जो कैलकुलेटर में कर रहे हो उसको आप कॉपी में लिखते आना चाहिए, वही है वर्किंग नोट बेसिकली, है ना। तो वर्किंग नोट अपने को बनाना है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन पर और ले रहे हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट दी हुई है माइनस स्क्रैप वैल्यू दी है 2500 अपॉन, यहाँ पे एस्टिमेटेड लाइफ कितनी दी है, 12 ईयर्स दी है, तो अपॉन 12 किए तो ये आ गया 2333.33, ठीक है ना। ये आ गया एक साल का डेप्रिसिएशन, समझ में आई ना बात। तो फिर एक साल के डेप्रिसिएशन से अपॉन कर दिए अपन एक साल के घंटे, और तो क्या आ गया, एक घंटे का डेप्रिसिएशन 1.178, 1.178 अपन ने यहाँ पे लिख दिया, समझ में आ गई ना बात, ठीक। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, एक घंटे के खर्चे निकालना, तो देखो एक घंटे के ही निकाल रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर एनम दिया है 2287.5, ठीक है ना। तो इसको भी अपन ने एक घंटे का निकाल लिया, अपॉन 1980 1980 घंटे से अपॉन कर दिया, तो क्या आ गया, एक घंटे का रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1.155, समझ में आ गई बात, ठीक। अब देखो ये इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, पावर, पावर अपने को एक घंटे का निकालना है, एक ऑर्स का निकालना है। यहाँ पे क्या दिया है, 10 यूनिट्स एट द रेट 0.2 पर यूनिट, है ना, ठीक। मतलब 10 यूनिट पावर लगती है, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 20 पैसे है ना, ठीक। 10 यूनिट्स पावर एक घंटे में लग रही है और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 0.2 पर यूनिट, है ना। तो देखो पावर एक यूनिट की कॉस्ट है 0.2 मतलब 20 पैसे, तो 10 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई, 0.2 इंटू 10, तो कितना आ गया, 2 रुपए, है ना। तो यहाँ पे हालांकि ये लिखा रहता है क्वेश्चन में 10 यूनिट्स पर और एट द रेट 0.2 पर यूनिट, मतलब 10 यूनिट एक घंटे में लग रही है पावर और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 0.2, तो अपन ने एक यूनिट की कॉस्ट इतनी है तो 10 यूनिट की कॉस्ट निकाल ली 2 रुपए, और 2 रुपए को अपन ने लिख लिया यहाँ पे भी, ठीक है ना। ये भी एक घंटे की पावर आ गई। इसके बाद में इनका सबका टोटल कर दिया तो 8.78, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, समझ में आ गई ना बात। तो देखो मशीन और रेट के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बुक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, फॉर्मेट हमेशा लगभग यही यूज़ करोगे आप, है ना। और इसके बाद में फिर बाकी के क्वेश्चंस भी अपन वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको देख लेना अगर कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक। थैंक यू।